बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल के आशा अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी हुई है। राघव जी पर नौकर के साथ यौन शोषण का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। आपको बता दें कि राघव जी को आशा अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है भोपाल से। दरअसल वो भोपाल से ट्रेन पकड़कर निकले थे, लेकिन ट्रेन के बाद वो और उनका परिवार, पूरे के पूरे परिवार ही गायब हो गया। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। दीप्ति, आखिरकार राघव जी की गिरफ्तारी हो गई है, वो कैसे अंडरग्राउंड हुए? वो तो ट्रेन के लिए बैठे थे। पुलिस का क्या वर्जन अभी तक आ रहा है? देखिए आंचल, राघव जी की गिरफ्तारी अभी से थोड़ी देर पहले कोहेफिजा अपार्टमेंट से हुई है। ये भोपाल में ही है, कोहेफिजा अपार्टमेंट कोहेफिजा के इलाके से हुई है। और पुलिस का ये कहना बनता है कि वो पिछले 2-3 दिनों से पुलिस ने छापामार कार्रवाई करी थी, 2-3 जगह पर दबिश भी दी थी, लेकिन राघव जी का कुछ पता नहीं चल सका। आज पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोहेफिजा के अपार्टमेंट में राघव जी हो सकते हैं, और उस अपार्टमेंट में जिस फ्लैट में राघव जी मिले उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन पुलिस को अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने उस ताले को तोड़ के राघव जी को गिरफ्तार किया है और इस वक्त उनको गिरफ्तार करके हबीबगंज थाने लाया जा चुका है। आंचल, जाहिर तौर पर दीप्ति, बीजेपी में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी ने पूरी तरह से अपना पल्ला इनसे झाड़ दिया है। अब ऐसे में पुलिस आपको कितनी सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इन पे? देखिए आंचल, जहाँ तक राघव जी के मामले की बात है तो राघव जी जो है मध्य प्रदेश के वो वित्त मंत्री है जिन्होंने 10 साल सरकार में 10 बार बजट पेश किया है, और जो है मध्य प्रदेश को बुरी अर्थव्यवस्था से भी वो उभार कर लेकर आए थे। और ऐसे में अचानक सीडी के आने के बाद जिस तरह से पार्टी ने और सरकार ने उससे पल्ला झाड़ा है, उनसे वो बहुत ही देखने लायक है, क्योंकि चुनाव सर पर है, विपक्ष से मुद्दा बना सकता था। इसलिए बीजेपी ने उन्हें निकालने में कोई देरी नहीं करी जब मामला दर्ज करने की बात आई। हालांकि आज राघव जी ने एंटीसिपेटरी बेल भी लगा रखी थी, लेकिन उसका 2-3 घंटे में फैसला आना था। लेकिन उसके फैसले के पहले ही पुलिस ने जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया है, उससे लगता नहीं आंचल कि राघव जी की मुश्किलें अभी कम होने वाली हैं। राघव जी को आखिरकार छुपाया किसने था दीप्ति? क्या ये जानकारी मिल पा रही है? कितने लोगों ने सहयोग दिया उनको छुपाने में और सबूतों को मिटाने में? देखिए आंचल, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब पार्टी ने परसों संडे शाम को उनको निकाल दिया था, उसके बाद वो विदिशा से अपने पूरे परिवार के साथ ये कह के निकले थे कि जो है मैं भोपाल जा रहा हूँ, लेकिन देर रात तक न भोपाल पहुंचे न कहीं से उनका कोई सुराग आया। हालांकि उड़ती तमाम खबरें आ रही थी कि राघव जी फला फार्म हाउस में छुपे हैं, या यहाँ है या वहाँ है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। न उनके परिवार की तरफ से मीडिया से कोई बात की गई, न उनके स्टाफ की तरफ से की गई, और न ही पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई बात आ पा रही थी कि राघव जी की कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पुलिस ने अपने पूरे इंटेलिजेंस सोर्सेस लगा के आज राघव जी की गिरफ्तारी करी है। आंचल, यानी कि साथ के साथ जितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है पार्टी को, तो पूरी तरह से माना जाए शिवराज सिंह चौहान ने पल्ला झाड़ लिया है और आने वाले वक्त में उनको कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है राघव जी को सरकार से। बिल्कुल आंचल, अभी तक के हालात जो है वो देखकर यही लग रहा है, क्योंकि राघव जी 79 ईयर्स के ओल्ड हैं और लगभग पिछले कई सालों से 50 साल से ज्यादा वो पार्टी के साथ रहे हैं। 10 साल उन्होंने बजट पेश किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली है, बीजेपी नैतिकता की बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने जहां देखा कि ये मुद्दा उनको चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो पार्टी से लेकर सरकार तक सभी ने राघव जी से पल्ला झाड़ लिया। दीप्ति, ये भी जानना चाहेंगे कि जो दो लोग नौकर थे जिन्होंने राघव जी पर ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज करने के बाद वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे, शायद इसी डर से, क्योंकि राघव जी का जो तूती बोलती थी मंत्रालय में, लेकिन अब वो भी बाहर आना शुरू हुए हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 20 सीडीज हैं इनकी, तो और भी सीडीज आपको लगता है आने वाले वक्त में बाहर आएंगी और सबूत और ऐसे लोग बाहर आएंगे जो राघव जी के खिलाफ बयान देंगे? जी बिल्कुल हो सकता है आंचल, क्योंकि जिस तरह से राघव जी की एक सीडी की चर्चा। दीप्ति, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ये ताजा तस्वीरें। आप देख सकते हैं राघव जी को किस तरह से धर दबोचा गया है। वो आशा अपार्टमेंट में थे, भोपाल के आशा अपार्टमेंट में थे, ट्रेन से निकले थे, विदिशा में ट्रेन से बैठे थे, भोपाल जा रहे थे। उसके बाद से अटकलबाजियों का बाजार गर्म हुआ कि कहाँ है, फार्म हाउस में है, किस जगह पे है। पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही थी और जाहिर तौर पर पुलिस की भी फुर्ती देखने लायक है। दृष्टि से इसके फ्लैट नंबर 102 में बाहर से दरवाजा बंद था, लॉक था, उसको हमने विधिवत बिल्कुल जो है उसमें ब्रेक करके उसमें एंटर किया प्रेमाइसेस में, जिसमें जो राघव भाई हमको मिले वहाँ पे, और उसके अतिरिक्त उनके साथ एक भतीजी का लड़का भी साथ में था।
और हमने वहाँ के उनके हिसाब से लेकर तुरंत यहाँ पे लाए हैं और अग्रिम कार्रवाई हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। कैसे मिला सर जो फ्लैट वो बंद? देखिए, हमने कई सर्च किए वहाँ पे, बहुत से मतलब हाउसेस से उनकी सर्च ली गई है। लोकल जो आपको रेसिडेंट है इस विषय में बताएंगे यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो। और बहुत से हाउसेस के सर्च करने के बाद जो ये सफलता मिली है, क्योंकि लगातार पुलिस कल रात से लगातार वहाँ पे एरिया में सर्च कर रही थी और उसके बाद ये सफलता मिली। ये पता करेंगे अपन की जो फ्लैट नंबर 102 है राशि प्रभा अपार्टमेंट का, इसका स्वामित्व कौन किसका है, इसका ओनर कौन है, ये अभी स्टैब्लिश किया जाएगा। खबर लगी थी, कैसे पहुंचे वहाँ पे? देखिए, जो टेक्निकल असिस्टेंट हम लोग लेते हैं वो लगातार हम टेक्निकल असिस्टेंट लिए हुए थे, उसके आधार पर और जो मुखबिरी के आधार पर ये पता लग रहा था कि कोई पिज्जा प्रेमाइसेस के आसपास होना चाहिए इनको, जो 3-4 पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स हैं। तो उसी एक अपार्टमेंट में जो है लगातार हमने कई हाउसेस की सर्च की और हमको ऐसा लगा संदेह के आधार पे वहाँ पे लॉक लगे हुए थे 2-3 अपार्टमेंट में, उनकी प्रॉपर सर्च की हमने, उनका प्रॉपर मतलब खुलवाया उसका ताला विधिवत और उसके बाद हमें सफलता मिली है। सारी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन अफसर एज पर एविडेंस कलेक्शन पूरी करेंगे वो, और पूरा एविडेंस इसमें कलेक्ट किया जाएगा। जैसे एक आम अपराधी के विषय में पूरा एविडेंस कलेक्ट करने की कार्रवाई होती है, वैसे इनके संदर्भ में। मेडिकल कहाँ पे होंगे? मेडिकल अब ये डिसाइड करेंगे आईओ अभी, और उनको विधिवत ले जाया जाएगा जहाँ पूरे हमको मेडिकल टेस्ट जो साक्ष्य के अनुसार अनिवार्य है, ऐसी फैसिलिटी तुरंत मिल जाएगी वहाँ पे कराया। और उनको भी लगातार तलाश जारी है बाकी सभी लोगों की, और जल्दी उसमें भी सफल होंगे। इसके विषय में भी निर्णय लिया जाएगा जब हमारे आईओ अभी जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेंगे। यदि एविडेंस कलेक्शन के दृष्टिकोण से कुछ हमें ऐसा लगेगा इनके पीआर लेना वगैरह अनिवार्य है तो बिल्कुल हम लेंगे, और जितने दिन की पीआर होगी उतने दिन की लेंगे अगर आवश्यक एविडेंस कलेक्शन की बात आएगी। देखिए, आईओ का डिस्क्रिप्शन है और जितने ऐसे बयान हैं जो एविडेंस कलेक्शन के अनुसार अनिवार्य है, इन्हें अपनी गिरफ्तारी नहीं, ये कोई विरोध नहीं कर पाया। इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और इनको स्थिति पूरी समझ में आ गई थी कि पुलिस का पक्का घेरा है, इनको तत्काल हिरासत में लिया गया और हम लोग ले आए। 10 से 12 लोग नहीं, इनको विधिवत अरेस्ट किया गया। आपको उस लोकेलिटी में जाना चाहिए, वहाँ पे काफी जगह जो है तलाशियां ली गई हैं और ये बहुत रिगरस सर्च के बाद इनको यहाँ पे मतलब जो है प्रॉपरली जो उसको डिटेक्ट करके और पूरी विधिवत कार्रवाई करके उस फ्लैट में से निकाला गया है। अभी तो मैं इनको लाया हूँ, अभी सर्चिंग वगैरह सब होगी तो अपन देखेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर का पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर उसको पूरी पूछताछ करनी पड़ेगी, एविडेंस क्या कलेक्ट करना है, कितने दिन की पीआर लेनी है, सारा डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होगा। नहीं, वो तो हम सूचना भेज देंगे कि हमने इनको हिरासत में लिया और गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वी विल इन्फॉर्म द कोर्ट। बिल्कुल विरोध करेगी। अरेस्ट इसी उद्देश्य से किया गया है कि विधिवत कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, वो की जाएगी, वो की जा रही है। अरेस्टिंग जब हुई थी कितना पुलिस बल आपसे लगा हुआ? 10 से 12 लोग उसमें मेरे साथ थे और एडिशनल एसपी तोमर थे, सीएसपी अपना जो हबीबगंज है मिस्टर जैन वो भी थे मेरे साथ, एडिशनल एसपी अजय पांडे, लोकल टीआई जो पूरी विधिवत कार्रवाई करा रहे थे सर्चिंग वगैरह की, तो सभी अधिकारी मौजूद थे, पूरी टीम का ही काम। कितने दिनों से वहाँ रुके हुए थे? क्या अभी ये पूछताछ का विषय, जैसा आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने में उतरा हूँ, तो देयर इज लॉट टू बी इंट्रोगेटेड। उनके साथ कोई और भी था कि अकेले थे उस रूम? एक उनका मैंने बताया विवेक सांवला करके उनकी भतीजी का लड़का है, केयर टेकर टाइप का, वो मिला है और उनकी जो है पत्नी भी साथ में थी, तो वो हम लोग कर रहे हैं उसमें अगली बार। दूसरा आरोपी तो यहाँ पर आपने सुना क्या कहना था पुलिस का। एक नहीं, दो नहीं, 10 से 12 लोगों की टीम थी, बाकायदा रिगरस सर्च की गई, एक जगह पे नहीं कई घरों पर छापेमारी की गई। उसके बाद फ्लैट नंबर 102 मिलता है जहां पर बाहर से ताला लगा होता है। इस अपार्टमेंट में दरवाजा तोड़कर यहां पर पुलिस अंदर घुसती है। यहां पर एक और शख्स विवेक इनके साथ था, राघव जी के साथ, जो कि इनकी भतीजी का लड़का था और साथ ही साथ इनकी पत्नी भी यहां पर है। तो सर्च ऑपरेशन करने के बाद अब राघव जी की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि पुलिस ये बात कह रही है कि इंटेरोगेशन की आगे जरूरत पड़ सकती है और ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का फैसला होगा कि पुलिस रिमांड आगे राघव जी की ली जाए या नहीं ली जाए। और 24 घंटे के अंदर अमूमन कोर्ट में पेशी होती है किसी भी शख्स की जिसकी गिरफ्तारी होती है, और ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल पर जो फैसला आना होता है वो भी अहम हो जाता है। हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी दीप्ति जुड़ी हुई है। दीप्ति, जानना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस का भी कहना है कि एक नहीं, दो नहीं, कई घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने ये अभी ऑप्शंस खुली रखी हैं कि जो लोग जिन्होंने सहयोग दिया और राघव जी को भगाने की कोशिश की और इनको छिपाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
जी बिल्कुल आंचल, जैसे मैं आपको अभी बता ही रही थी कि जिस तरह से एक एक करके बीजेपी ने स्टेप लिए, जिस तरह से सरकार ने स्टेप लिए, तो निश्चित ही राघव जी की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। इस पूरे दौरान राघव जी का जिन्होंने साथ दिया, चाहे वो सीडी बनवाने का पूरा मामला हो, उसमें उनके साले और पीए को भी आरोपी बनाया गया है, और उसके बाद उनको छुपाए रखने का भी जो मामला हो, इसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे पुलिस उन सभी पर कार्रवाई करेगी। आंचल, दीप्ति ये भी जानना चाहेंगे, इस दौरान ये पूरा का पूरा जो सीरीज और सीडी से जो भूचाल आया है वहां की राजनीति में, पटेरिया से भी बीजेपी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ चुकी है। वो शख्स जिन्होंने ये सीडी बनवाने का ऑर्डर दिया था और ये मीडिया को लीक की गई थी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आगे बहुत अहम, एक तो वो 2 शख्स हो जाते हैं जिन्होंने वो सीडी बनवाई और वो इस एक्ट में थे, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ पटेरिया की भी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। जी बिल्कुल आंचल, पटेरिया की भी भूमिका अहम हो जाएगी, और लगातार बीजेपी ने उन्हें पहले ही दिन निलंबित कर दिया, लेकिन उसके बाद सभी राजनीतिक दल के नेता जो है उनसे अप्रोच करने लगे, उनसे जानने लगे आखिर कारण क्या था, क्यों सीडी बनवाई गई थी, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। क्या बीजेपी की अंदरूनी राजनीति इस कदर खराब हो चुकी है कि एक दूसरे की सीडी इस तरह से बनवा के दी जा रही है। और आंचल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी को विधानसभा में परेशान करेगा, क्योंकि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजें आई कि पहले सीडी की खबर आई, नेता प्रतिपक्ष तक सीडी पहुंची, पुलिस ने उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा ले लिया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो है पीड़ित लड़के को लेकर लगातार 4 घंटे थाने पे बैठे रहे, उसके बाद एफआईआर करने की नौबत आई तो उससे 10 मिनट पहले जो है पार्टी ने राघव जी को पार्टी से निकाल दिया, और जब एंटीसिपेटरी बेल से आज सुनवाई होनी थी 2 बजे बाद, उससे पहले राघव जी की अचानक इस तरह से गिरफ्तारी हो जाती है और उनको गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है, और पुलिस की तरफ से बयान आता है कि जांच अधिकारी जैसा ठीक समझेंगे कानून के मुताबिक जो कुछ होगा एक आम केस में जिस तरह से होता है उसी तरह राघव जी के केस में भी किया जाएगा। तो निश्चित ही ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बनेंगी चुनाव के दिनों में, और अभी तो जो है राघव जी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी इस खबर पर, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। राघव जी जो कि वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले पार्टी से उनको पीछा छुड़ाया गया, पार्टी ने अपना पीछा छुड़ाया उनसे, अब गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस का कहना है कि वो कड़ी कार्रवाई आगे भी करने जा रही है और पुलिस रिमांड भी ले सकती है।